नमस्कार दोस्तों, आपसे किताब स्वागत है। कैसे हो आप लोग। 2 स्टार वाली वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में आप सभी को बात करने वाला, एक छोटे छोटे डिटेल भी आप सभी को बता लगी और कुछ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। इंस्टाग्राम चलता है, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। और हमारे द विक्टेड स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर जीएस की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहती है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इस वैकेंसी को आप अप्लाई जरूर करना, ठीक है। क्योंकि आप जब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, जीडी वगैरह तैयारी कर रहे हो, मगर आप जब इस वैकेंसी को अप्लाई करोगे ना, जब एग्जामिनेशन दोगे ना, या फिर आप भर्ती हो जाते हो ना, तब आपको पता चलेगा यार इसका एग्जामिनेशन मैंने क्यों नहीं दिया, इस भर्ती के बारे में मुझे क्यों नहीं पता था। तो देखो, ये भर्ती जो होती है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में भी आती है, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ में, जिसे हम कहते हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, उसमें भी आती है, ठीक है। फॉर्म आप सभी का 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, यानी आज से आप सभी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और 15 अगस्त तक आप सभी का फॉर्म चलेगा। देखिए इसमें क्या है, 15 अगस्त से पहले पहले फॉर्म भर देना भाई, क्योंकि पता है क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही सर्वर इसका डाउन हो जाता है भाई, फॉर्म नहीं भर पाते, ठीक है। और इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो इसने टेंटेटिव डेट बता रखी है वो अक्टूबर 2023 में इसकी डेट डाल रखी है, ठीक है। और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए सब इंस्पेक्टर जीडी कहते हैं, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी है, कंधे पे 2 स्टार होते हैं। आप बीएसएफ में जाओगे तो बीएसएफ के हो जाओगे, सीआईएसएफ में जाओगे सीआईएसएफ के हो जाओगे, आईटीबीपी में जाओगे आईटीबीपी के हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो सैलरीज की काफी अच्छी खासी मिल जाती है, क्योंकि ये आप सभी की 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, इसमें 35,400 तो इसका बेसिक पे होता है। सैलरी काफी 35,400 तो बेसिक, अभी तो अलाउंसेस भी नहीं जुड़ा, डीएचआरए वगैरह, टीपीटी वगैरह, एसडीए वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ा है इसमें, ठीक है। और ये ग्रुप बी की पोस्ट आती है। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस में आती है यार, ये बेस्ट है। दिल्ली पुलिस वाली तो मजेदार नौकरी भाई। जो दिल्ली पुलिस में एग्जीक्यूटिव की आती है, वहां जीडी नहीं कहते, वहां एग्जीक्यूटिव कहते हैं। वहां पर भी आप सभी का लेवल 6 की वैकेंसी है यहाँ पर, और आप सभी को 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी रहती है। ग्रुप बी की पोस्ट है भाई, 35,400 तो इसका बेसिक पे 60-70 हजार सैलरी पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो टेंटेटिव वैकेंसी वगैरह दे रखी है यहाँ पर दिल्ली पुलिस में जो है, तो दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी ना, इसमें क्या दिक्कत है, तो क्वालिफिकेशन भी आगे बताऊंगा इसमें। तो दिक्कत यही आ जाती है इसमें कि दिल्ली पुलिस वाले में कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मोटर या कार का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। डिटेल वैकेंसी की आप अब देख सकते हो। ओपन वैकेंसी जो है, जो आप सभी के लिए है, वो है 88 वैकेंसी, और एक्स सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी 3, डिपार्टमेंट कैटेगरी 11, और टोटल आप सभी की 109 वैकेंसी आ रखी है। यहाँ पर फीमेल की वैकेंसी भी आ रखी है, 53 वैकेंसी आ रखी है, टोटल वैकेंसी है, इसमें कुछ ऐसा कैटेगराइज नहीं किया गया, ठीक है। और ये जीडी सीएपीएफ बीएसएफ की बात करें, मेल फीमेल मिलाकर 113 वैकेंसी, जिसमें मेल की 107 वैकेंसी है और 6 वैकेंसी फीमेल की है। सीआईएसएफ की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है आप सभी को, सीआईएसएफ में आप सभी को नहीं, बीएससीआरपी में सबसे ज्यादा है। सीआईएसएफ में आई है 567 वैकेंसी मेल की, और फीमेल की 63 वैकेंसी, फीमेल जरूर अप्लाई करें। सीआरपीएफ की 788 वैकेंसी, फीमेल की 30 वैकेंसी, आईटीबीपी की 54 वैकेंसी, कम है आईटीबीपी में, और फीमेल की 9 वैकेंसी। एसएसबी में 85 है, एसएसबी भी सही है, मैं करने के लिए बोला था, एसएसबी आपका सही है, एसएसबी में आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी 5 वैकेंसी फीमेल की। टोटल वैकेंसी की बात करें 1601 वैकेंसी ये हो गई, फीमेल की 113 वैकेंसी हो गई। जहां ग्रैंड टोटल की बात करें तो 17 से 14 वैकेंसी आ जाती है टोटल आप सभी की, ठीक है। अब देखो इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसमें रिजर्वेशन वगैरह और एज वगैरह सब कुछ आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। एज लिमिट आप यहाँ पर देख लो, एज लिमिट यहाँ पर बोल दिया है कि यहाँ पर आपका फॉर द पोस्ट ऑफ 20 से 25 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको 20 से 25 साल तो इसकी एज बोली गई है, वहां पर आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। एससी/एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन वगैरह सब तो है, उसको आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके काम का है भी नहीं। एक्स सर्विसमैन वालों को तो पता ही रहता है कि कितनी छूट मिल रही है, वो तो आपको नहीं पता रहता, इसलिए आपके लिए बताना जरूरी है, ठीक है। और आपको इसमें ग्रेजुएशन वगैरह आपको सब कुछ चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है। देखो इसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें आप सभी तो बैचलर डिग्री चाहिए आप सभी से, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो, चाहे आर्ट में हो, चाहे कॉमर्स में हो, किसी भी फील्ड में आप सभी का हो, चाहे आप टेक्निकल किए हो, कुछ भी किए हो, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और मतलब कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी का क्या है कि अब एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हो, वहां से होना चाहिए, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपके सभी के होने चाहिए वो 15 अगस्त के पहले के होने चाहिए, ठीक है। और इसमें अपेयरिंग नहीं चलता, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, आप सभी को पता है, लिंक कहीं भी मिल जाएगा आप सभी को, मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फीस देखो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, केवल 100 रुपये पे करना है, वो भी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को पे करना है, बाकी तो फीमेल वगैरह एसएसटी को
फीस माफ रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन फीस आप सभी को कर देना है। देखो मेन चीज आ जाती है इसके इसको सेंटर वगैरह हो गया, मेन चीज है इसके सिलेबस को आप सभी को देखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या क्या चीजें आप सभी से होती है। देखो पहले तो आपका पेपर 1 होगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी भी है आप सभी का। फिर पेपर 2 होगा, फिर इसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी पेपर 1 अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पेपर 1 जो है इसका कोई भी पैटर्न चेंज नहीं किया गया। पहले आप देखो सीजीएल का चेंज किया गया, सीएचएसएल का चेंज किया गया, बहुत सारे, मगर इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पर अभी भी वैसे ही क्वेश्चन और वैसे ही मार्किंग रखी गई है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके हैं, और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश के कंप्रेहेंशन 50 क्वेश्चन 50। 2 घंटे का पेपर होता है, यहाँ निगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। जो पेपर 2 होता है वो पूरा ही पूरा इंग्लिश बेस होता है, जहां पर आपकी लैंग्वेज और कंप्रेहेंशन चेक किया जाता है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, और 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर आप सभी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी को मिलेगा। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के लिए बोला भी गया है, यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर द ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर के लिए आप सभी की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप सभी का 0.33 है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी अगर आपके पास एनसीसी वगैरह है तो आप सभी को एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, और बी है तो 5-6 नंबर, और ए है तो आपके पास 4 नंबर, इस तरह के मिलेंगे। उसके बाद डिटेल में सिलेबस आप सभी का दिया गया है कि रीजनिंग में आप सभी क्या पूछा जाएगा, जीएस में क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश और कंप्रहेंशन में। पेपर 2 की बात करें तो पूरा पूरा ही इसमें इंग्लिश दे दिया, वोकैब वगैरह, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैराजम्बल, पीक्यूआरएस, बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स कर दी, इडियम फ्रेजेस वगैरह सब कुछ है। अब देखो मेन चीज में हाइट भी तो मांगेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई हाइट नहीं मांगेंगे। हाइट इसमें देखिए, देखो हाइट जो मेल की हाइट जो इसमें बोली गई है वो 170 सेंटीमीटर बोली गई। अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, इंडिया में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ना ही कहीं हिल एरिया से आते हो, ना एसटी हो, ना कहीं से भी कुछ नहीं आता, तो 170 आप सभी की हाइट चाहिए। और चेस्ट आपका 80 से 85 चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना। उसके बाद अगर आप पहाड़ी इलाके से, हिल एरिया से हो, गोरखा हो, कमाओ हो, स्पेशल कम्युनिटी से, 165 आपकी हाइट तो चल जाएगा। 80 से 85 फिर भी आप सभी की चेस्ट होना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट के लिए हमेशा इक्वल हाइट हमेशा होती है 162.5 सेंटीमीटर, और इनका चेस्ट भी 77 से 82 होता है। एसटी कैंडिडेट हमेशा ही ध्यान रखें। फीमेल की हाइट 157 रखा गया है, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो 155 पे, और चेस्ट की कोई डिमांड नहीं होती है। और एसटी कैंडिडेट जो होते हैं उनकी 154 हाइट है। ये पूरा हाइट क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद एक एंडोरेंस टेस्ट भी जो कि जहाँ पर फिजिकल भी आप सभी का होना है, जहां पर आप ये देखो कि 100 मीटर की रेस होगी। बहुत ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सिंपल नौकरी आप बिल्कुल जाओगे आप मिल जाएगी आप सभी को, पेपर के साथ साथ आपको एंडोरेंस भी निकालना पड़ेगा। देखो 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, जो आप कर सकते हो। 1600 मीटर की होगी 6.5 मिनट में, इसके लिए आप मेहनत करो तो कर लोगे। लॉन्ग जंप आप सभी का लगभग मैं कह सकता हूँ 11 फीट का आप सभी का लॉन्ग जंप होगा, जिसमें 3 चांस मिलेंगे। और 1.2 मीटर इन हाई जंप भी आप सभी का होगा, 3.5 फीट तक होगा आप सभी का, जिसमें आप सभी का 3 चांस आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। और शॉर्ट पुट भी है यहाँ पर 16 लैप्स का आप सभी का क्या करना है, आपको गोला फेंकना, ठीक है, जिसको आपको 4.5 मीटर तक फेंकना, 4.5 मीटर तक आप सभी 3 चांस आप सभी को मिलेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस है, इसमें आपको 18 सेकंड मिलेगा। 800 मीटर की रेस होगी, जिसमें आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप आपकी 2.5 सेंटीमीटर यानी कि समझ लो 9 फीट की होगी, जिसमें 3 चांस मिलेगा। और हाई जंप आपसे लगभग आपका 3 फीट का होगा, जिसमें आपको 3 चांस मिलेगा। इसमें आपका शॉर्ट पुट नहीं है, गोला नहीं फेंकना है आप सभी को, ठीक है। और यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें दे दी गई हैं, और यही आप सभी का फिजिकल में है। उसके बाद आप सभी का मेडिकल है, मेडिकल के लिए आपको पता है। और आइस यहाँ पर 6/6 की होती है, यहाँ पर वोट्स आई माना था 6/9 को, तो आइस में छूट नहीं मिलती, केवल ऑफिसरों को छूट मिलती है। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह भर्ती होते हैं तो उन्हीं को आइस में छूट मिलती है, बाकी किसी को छूट नहीं मिलती। टैटू वगैरह के बारे में आप सभी को पता है, तो सारी डिटेल जो जितनी थी मैंने आप सभी को दे दी। तो एक बार आप अप्लाई जरूर करना। वैकेंसी अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है। आप ये भी मत सोचो कि वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है आप सभी की। तो आप अप्लाई जरूर करना। जितनी भी फुल डिटेल मैंने आप सभी को बता दी, फिजिकल से लेकर रिटर्न एग्जामिनेशन, सिलेबस वगैरह सब कुछ आप सबको पता चल गया होगा। सिलेबस सीजीएल की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए सेम ही रहता है। सीपीयू अगर करना चाहे तो सीपीयू कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, मगर दिल्ली पुलिस के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली पुलिस के लिए, बाकी जीडी के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अच्छी वैकेंसी रहती है। सीपीयू मैं नहीं डाल सकता, मेरा भी सपना था सीपीयू डालने का, मगर मेरे कैपेबल था मैं, ऐसी बात नहीं, इंडोरेंस के लिए कैपेबल था, क्योंकि मैं खुद एक फौज में रह चुका हूँ, तो मैंने उसका इंडोरेंस निकाला। तो इसका इंडोरेंस निकालने में क्या ही दिक्कत है, निकाल ही लेता। मगर दिक्कत ये थी हाइट की, 170 हाइट, और मैं जनरल कैंडिडेट, मुझे कहीं हाइट छूट की मिलनी नहीं है मुझे, ना ही मैं हिल एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो 170 हाइट मेरी कभी हुई नहीं। तो 170 अगर 170 हाइट होती तो मैं यूपीएसआई में निकाल लेता,
तो इसीलिए थोड़ा-सा मुझे दुःख होता है कि मैं उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाया। बाकी मैं अगर आईटीबीपी में होता तो प्रमोशन के थ्रू तो डबल स्टार तक पहुँचता ही, और बल्कि रुतबा मेरा बहुत ज़्यादा ऊपर होता सीपीओ एसआई से। मगर सीपीओ एसआई में भी क्या है कि सीपीओ एसआई प्रमोशन होने के बाद आप इंस्पेक्टर बनते हो, इंस्पेक्टर बनने के बाद फिर आप सभी को एसएम बनाया जाता है, सूबेदार मेजर बनते हो, सूबेदार मेजर के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, असिस्टेंट कमांडेंट के बाद आप डीसी बनते हो, डीसी के बाद आप 2IC बनते हो, 2IC के बाद कमांडेंट बनते हो, कमांडेंट के बाद डीआईजी बनते हो, डीआईजी के बाद आप आईजी बनते हो, फिर एडीजी बनते हो। बहुत सारी पोस्ट इसमें, फिर जाकर लास्ट में डीजी। डीजी तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, डीजी तक आप असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंच सकते हो, डीआईजी तक पहुंच सकते हो अगर आप बहुत कम एज में सेलेक्ट होते हो, जैसे 20 साल में सेलेक्ट हो जाते हो, 21 साल में सेलेक्ट होते हो, तो आप ये है कि आप डीआईजी तक पहुंच सकते हो। ठीक है, डीआईजी तक पहुंच सकते हो, मगर आईजी और एडीजी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। वो असिस्टेंट कमांडेंट जो भर्ती होते हैं वही पहुंच पाते हैं। बाकी जो और भी डिटेल होगी मैं आप सभी को बताता रहूँगा इसके बारे में, और प्रमोशन के बारे में और मेडिकल के बारे में जानकारी आप सबको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, हमारा टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, और हमारे अन्य चैनल भी द विक्टेड स्टडी, द विक्टेड ब्लॉग, बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो अभी के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।